7 तारीख को आप WBTGT हिंदी का एग्जाम देने जा रहे हैं और लगातार मैं आपके साथ हूँ। टेस्ट ले रहा हूँ और पढ़ा रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि अधिक से अधिक आप लोग प्रैक्टिस करके जाएं। उसी सिलसिले में मॉक टेस्ट भी शुरू हो चुका है। 2 मॉक टेस्ट ले चुका हूँ, तीसरा आज है। दूसरे मॉक टेस्ट के बहुत सारे प्रश्न हमारे पास हैं, चूंकि आप जानते हैं कि भाई 60 प्रश्न रहते हैं। तो चलिए आगे सेशन को हम कंटिन्यू करते हैं। यदि आप हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं तो भाई मैं कहूँगा कि साहित्य सहचर ऐप डाउनलोड करके अपने आप को टेस्ट में इनरोल कर लीजिए। मात्र 101 रुपये में पाठ आधारित टेस्ट है ना लिया गया। उसके बाद अब मॉक टेस्ट लिया जा रहा है। पाठ में भी कई सारे ऐसे थे जो बंच करके लिया गया है ना। जैसे आपको कविताएं पढ़नी थी आधुनिक काल की, तो उसको भी बंच कर दिया गया एक साथ करके, है ना। जैसे नागार्जुन अज्ञे को पढ़ना था तो एक साथ बंच करके लिया गया, है ना। अलग अलग तो लिया ही गया था। ऐसे ही आप जानते हैं कि आपको महादेवी को पढ़ना था, प्रसाद को पढ़ना था, निराला को पढ़ना था, तो अलग अलग टेस्ट लिया गया, फिर मर्ज किया गया, फिर इन दोनों को मर्ज किया गया। तो समझिए कि भाई इस स्तर पे टेस्ट लिया गया है और सारा पीडीएफ और सारा टेस्ट उपलब्ध है। आप चाहें तो साहित्य सहचर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप जो भी हम बता रहे हैं यूट्यूब पर उसका भी आनंद ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। गरुड़ को दावा जैसे नाग के समूह पर, दावा नाग जूह पर सिंह सर ताज को, है ना। तो ये कहा जा रहा है कि ये इस पंक्ति के विषय में कथन सत्य नहीं है। ओके, यह पद शिवा बावनी से उद्धृत है। पुरुहूत का अर्थ गणेश है ना। इसमें निर्देशना अलंकार है। नागजोह का अर्थ यहाँ हाथियों का समूह है। ठीक है, तो जब तक आपको अर्थ नहीं पता रहेगा तो कैसे आप कर पाएंगे। ठीक है, तो जरूरी है कि आप अर्थ अच्छे से देख करके जाएं, क्योंकि देखिए 2016 वाली बात आप जो चाहेंगे इस एग्जाम में भी हो तो मुझे कम लग रहा है। ओके, 2016 के प्रश्न इजी थे, लेकिन 2016 और 2025 में 9 साल का अंतर है और इस समय सभी के पास वो एक्सेस है। आप भी हमसे जुड़ सकते हैं, आपके पड़ोसी भी हमसे जुड़ सकते हैं, या फिर और सारे टीचर जो मौजूद हैं WB को पढ़ा रहे हैं या जो भी पढ़ा रहे हैं, आप किसी से भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि सबके पास वो एक्सेस है पढ़ाई लिखाई की, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है कंपटीशन अधिक होगा, इसलिए मैं कहूंगा पढ़ के जाइए। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होगा भाई, है ना। तो मैंने आपको पढ़ाया था कि ये पद शिवा बावनी से, पहली बात, है ना। तो एक तो ये हो गया भाई, है तो है। पुरहुत का अर्थ यहाँ गणेश है, इसमें निर्देशना अलंकार है और नाग जो का अर्थ हाथियों का समूह है। देखिए गरुड़ को दावा जैसे नाग के समूह पर, है ना। तो गरुड़ का जो दावा है ना, उसका दावा कहाँ रहता है, नाग के समूह पर, अर्थात सांपों के समूह पर गरुड़ का कब्जा रहता है। दावा नाग जूह पर सिंह सरताज को, और नाग जूह अर्थात हाथियों के समूह पर सिंह का जो है, जो जंगल का राजा होता है सिंह, उसका दावा है। दावा पुरहुत को पुरंदर के कुल पर, पहाड़न के कुल पर, है ना। तो पुरहुत का अर्थ है इंद्र का जो दावा है पहाड़ों के कुल पर है, मतलब पहाड़ों की जो भी श्रेणियां हैं उस पर इंद्र का दावा है। दावा जैसे पश्चिम के गोल पर बाज को, है ना। और पश्चिम का जो गोल है ना, अर्थात पक्षियों का जो समूह है उस पर किसका दावा है, बाज का। तो ये बातें हो रही हैं। अब बताइए कि आप उत्तर नहीं कर पाएंगे, इतना मैं खोल दिया, उसके बाद यदि आप उत्तर नहीं कर पाएंगे तो फिर तो तकलीफ होगी मुझे, है ना। तो चलिए देखते हैं कि भाई आप कर पा रहे हैं नहीं। तो इसका उत्तर आप जल्दी से बता दीजिए मुझे। तो इसका उत्तर हो जाएगा भाई क्या, यहाँ देखिए पुरहुत का अर्थ यहाँ गणेश लिख दिया गया था, गणेश ना होकर के ये इंद्र हो जाएगा। ठीक है, तो आप पढ़ेंगे तो ही आपको पता चलेगा। हालांकि मैं पढ़ाया भी हूँ, जो बच्चे हम हमारे साथ जुड़े हैं, है ना, एक एक करके पद में पढ़ाया हूँ, है ना, कुछ भी नहीं छोड़ा गया है। गबन के विषय में सत्य कथन चुने। ठीक है भाई, गबन पढ़ेंगे तो आप इनको उत्तर कर पाएंगे। इसमें कुल 25 परिच्छेद हैं। दीनदयाल जो कि ये थोड़ा सा मिस्टेक है, जालपा के पिता हैं, जमींदार के मुख्तार हैं। महाशय दयानाथ जो कि रामनाथ के पिता हैं, कचहरी में नौकरी करते हैं और 30 रुपये वेतन पाते हैं। इसका प्रकाशन वर्ष 1936 है। केवल सत्य कथन चुनना है, असत्य नहीं चुनना है। ठीक है, तो देखो भाई आप पढ़ेंगे गबन तो पता चलेगा। इसमें 52 परिच्छेद है। दीनदयाल जो कि जालपा के पिता हैं, जमींदार के मुख्तार है ना। तो ये बात सही है भाई, है ना। हालांकि इनका जो वेतन है बहुत कम है ना, लेकिन ये जैसे घूस घास लेकर के खूब मजे में रहते हैं। महाशय दयानाथ इनका वेतन काफी कम है, हालांकि काफी कम है, लेकिन मुख्तार से तो अधिक ही है ना। जो दीनदयाल है उससे तो अधिक ही है,
लेकिन स्थिति ये थी कि इसकी स्थिति बहुत खराब है ना, दयानाथ की स्थिति बहुत खराब है क्योंकि ये ईमानदार बनी रहता है। तो इसका वेतन जो है ना कितना है भाई, 30 रुपया वेतन नहीं है, 50 रुपया वेतन है दयानाथ का। ठीक है, इसका प्रकाशन वर्ष 1936 नहीं, ये तो गोदान का प्रकाशन वर्ष दे दिया गया आपको। ठीक है, तो इसका प्रकाशन वर्ष 19, ऐसी स्थिति है तो आप कर पाएंगे भाई, है ना। तो यही उत्तर सही होगा। ठीक, ऐसा ही और एक प्रश्न देखते हैं हम लोग। शेष गणेश दिनेश महेश सुरेश जाहि निरंतर गावे, जाहि अनादि अखंड अछेद अभेद सुभेद बतावे। है ना, यह पंक्ति किसकी है? आप कहेंगे यह तो हमारे यहाँ लगा ही नहीं है भाई, है ना। ये पंक्ति यदि आप सिलेबस पढ़े होंगे तो आप कहेंगे आपके यहाँ लगा ही नहीं है। लेकिन जब आप सिलेबस देखेंगे और पहला खंड जो इतिहास वाला लगा हुआ है, प्रवृत्ति और धाराएं करके जो लगा हुआ है, इसमें टिप्पणी देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे रसखान भी लिखा हुआ है ना। भाई रसखान लिखा हुआ है तो रसखान के पद तो पूछे जाएंगे आपसे, है ना। तो इसका उत्तर हो जाएगा रसखान, और मात्र 24% छात्रों ने लगाया है क्योंकि उनको पता था कि मैं बिहारी लगा सकता हूँ, मैं रहीम लगा सकता हूँ। तो बिहारी चूंकि आपके सिलेबस का पार्ट था तो छात्रों ने आराम से बिहारी लगा दिया क्योंकि वो पढ़े ही नहीं थे। ओके, तो भाई ये इतना फेमस पद है ना, इतना फेमस पद है और उसको आप लोग गलत कर रहे हैं। 59% छात्र कह रहे हैं बिहारी। तो भाई कितनी बड़ी विडंबना है ना, कि इतना प्रसिद्ध आप जो पद है आप नहीं कर पा रहे हैं, कि नहीं पता कर पा रहे हैं किसका है। तो वही कहेंगे कि भाई पढ़ लीजिए, बिना पढ़े कुछ होने वाला नहीं है। हर किसी के पास, है ना, साहित्य सहस्त्र का एक्सेस है और भी जो भी लोग पढ़ाते हैं सबका एक्सेस है, कोई कहीं से भी पढ़ रहा होगा। इसलिए मैं कहूंगा कि पढ़ के जाइए तो अच्छा लगेगा मुझे। ठीक, निम्न में मालती सवैया की विशेषता नहीं है। आप कहेंगे भाई मालती सवैया क्यों पूछ रहे हो मुझसे, है ना। तो जो आप कई सारे पद पढ़ेंगे किसके, भूषण के, है ना, वो मालती सवैया में दिया हुआ है। तो मालती सवैया आप नहीं जानेंगे तो कैसे उत्तर कर पाएंगे कि भाई ये किस सवैया में है ना। तो मैं तो अपने स्टूडेंट को बता दिया हूँ और मैं चाहूंगा कि भाई आप लोगों को भी पता रहे। ओके, तो मालती सवैया की विशेषता नहीं है पूछा गया। ठीक है, तो देखिए यह समवर्णिक छंद है। मात्राओं का क्रम देखा जाए तो 7 भगन और अंत में 2 लघु होते हैं। मात्राओं का क्रम देखा जाए तो 7 भगन और अंत में 2 गुरु होते हैं। प्रत्येक चरण में 23 वर्ण होते हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट्स हैं और आपको बताना है कि विशेषता नहीं है। ठीक है, और मैं जो भी बातें कर रहा हूँ ऑथेंटिक किताब से, ऐसा नहीं कि भाई अपने मन से, है ना। आप भूषण ग्रंथावली पढ़ेंगे तो वहाँ सारी चीज दिया हुआ है ना। मैं वहां से पढ़ा, आप लोगों को पढ़ाया, है ना। क्योंकि भाई बीए एमए बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट से किया हूँ, है ना। पीएचडी बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट से कर रहा हूँ। ओके, तो ऑब्वियस सी बात है कि सभी पदों से हमने बीए या एमए के दौरान गुजरा, उसके बाद सब कुछ देखा हुआ है मेरा। तो इस वजह से इस तरह के क्वेश्चन फ्रेम कर पा रहा हूँ। और देखिएगा एग्जाम में कितना फायदा होता है, आपसे यही पूछ लेगा, है ना। आपको मैं 5 क्वेश्चन एक क्वेश्चन में दे रहा हूँ, है ना। देखिए कैसे 5 क्वेश्चन दे रहा हूँ। फिर आपसे पूछा जाएगा मालती सवैया है ना, मात्रिक छंद, वर्णिक छंद, विषम वर्णिक छंद, छम वर्णिक, समवर्णिक छंद, ऐसा दे करके दे देगा। लेकिन आपको पता है कि ये समवर्णिक छंद है, आप आराम से लगा करके आ जाएंगे। मालती सवैया का पूरा डिफिनेशन यहाँ आपको मैंने, है ना, ऑप्शंस के रूप में दे दिया है। ठीक है, तो इसमें 23 वर्ण होते हैं, ये भी बात सही है। 7 भगन और अंत में 2 गुरु होते हैं, इसको भी ध्यान में रखना है। 2 लघु नहीं होते हैं, तो यही विकल्प जो है आपको सेलेक्ट करना था क्योंकि अब पूछा गया है विशेषता नहीं है। ठीक है, क्लियर। चलिए, निम्नलिखित में पुल्लिंग नहीं है। आप कहेंगे ये क्यों पूछ रहे हो भाई, है ना। आपको पता है कि आपके यहाँ व्याकरण में संज्ञा भी लगा हुआ है और संज्ञा के अंतर्गत ही आप स्त्रीलिंग और पुल्लिंग पढ़ते हैं। तो पूछा जाएगा, आराम से पूछा जाएगा। तो कक्ष, अनार, डाक, है ना, और आईना। आईना झूठा है, झूठी तस्वीरें हैं। आईना झूठा है, इसका मतलब आईना पुल्लिंग है। ओके, ठीक, क्लियर। तो कुछ जुगाड़ लगाइए, है? मेरा तो यही सब जुगाड़ रहता है। मैं कहता हूँ कि जीवन में कोड करना सीख लीजिए खुद को, है ना। खुद के लाइफ में कोडिंग करना सीख लेंगे ना तो आप आराम से सभी प्रश्नों का सही उत्तर कर पाएंगे। कोडिंग बहुत जरूरी है। ठीक है, कक्ष, अनार, हो गया। स्त्रीलिंग पुल्लिंग का जो लिस्ट है उसमें सबसे पहला लाइन में आपको अनार दिखेगा, है ना, अनारदाना, अनारदाना। ओके, डाक और कक्ष है, तो ये जो डाक है ना ये स्त्रीलिंग होता है ना। रजिस्टर्ड डाक को भारत सरकार द्वारा बंद किया जा रहा है अभी। ओके, तो 38% छात्रों ने इसका सही किया है। बताइए 31% छात्र आईना में भी लगाए हैं। अब वो गीत नहीं, है ना,
याद होगा तो कैसे होगा? तो इसलिए गाना सुनिए और स्त्रीलिंग पुल्लिंग पहचानने का कोशिश करिए, है ना? अभी जो हमारे साथ बीपीएससी टीआरई के छात्र जुड़े हुए हैं, उसको मैं स्त्रीलिंग पुल्लिंग उनको मैं स्त्रीलिंग पुल्लिंग पढ़ाने वाला हूँ व्याकरण में बहुत अच्छे से, ठीक है? और इसमें देखिएगा कैसे-कैसे मैं एक्सपेरिमेंट करता हूँ और उसका सहारा लेकर गीतों का सहारा लेता हूँ और कहानियों का सहारा लेकर के उनको बताने वाला हूँ। तो आप लोग भी यदि बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी करना चाहेंगे तो जुड़ सकते हैं हमारे साथ। वैसे मैं चाहूँगा कि आप डब्ल्यूबीटीजीटी इतने अच्छे से दे दें कि भाई बीपीएससी टीआरई 4 देने की जरूरत ही ना पड़े। ओके, तो उम्मीद है कि भाई आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे। निम्न में किसमें नेताओं के दुचित्तापन को दर्शाया गया है? कहेंगे भाई ये क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हैं, है ना? तो देखिए, सागर सेवित मेघमेखलित आपके सिलेबस का पार्ट है, कुचल कुटज आपके सिलेबस का पार्ट है, प्रथम भेंट अंतिम भेंट आपके सिलेबस का पार्ट है ना? तो उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। यहाँ कोई कहीं ऐसा नहीं है कि नेताओं के दुचित्तपन को दिखाया जाए। लेकिन आप राजनीति का बंटवारा पढ़ेंगे ना, राजनीति का बंटवारा, तो वहां आप देख पाएंगे कि भाई नेताओं के दुचित्तपन को दिखाया गया। यही उत्तर हो जाएगा आपका, ठीक है? तो इनमें से कोई नहीं अभी सिलेक्ट करेंगे आप, ठीक है? नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन देखिए और हंसिए, क्योंकि इसको सही करने वाले अभी पहले क्वेश्चन डिस्कस कर देते हैं, फिर हम इसका कॉमेडी पक्ष दिखाते हैं। निम्न में से कौन सी पंक्ति कलगी बादरे की कविता से नहीं है, पूछा गया है भाई, नहीं है। कलगी बादरे की कविता इतना इंपॉर्टेंट है, पहले ये बताइए कलगी बादरे की कविता किसकी है ना? ये बता दीजिए। तो ये अज्ञे की है। ओके, तो आप लोग से प्रश्न पूछा जाए तो आप कमेंट में बता भी सकते हैं भाई मुझे आता है ना? आप लिख सकती हैं या लिख सकते हैं। ओके, तो कलगी बादरे की कविता किसकी है? अज्ञे की है। अज्ञे किस काल के कवि हैं, है ना? तो भाई अज्ञे प्रयोगवादी कवि है। काल को छोड़िए, प्रयोगवादी कवि है, प्रयोगवाद के कवि कह सकते हैं इनको, ठीक है? कह सकते हैं कि भाई अज्ञे ने ही प्रयोगवाद शुरू किया, तो भाई क्यों नहीं इनको कहेंगे, ठीक है? तो चलिए कलगी बादरे की कविता की तरफ चलते हैं, ठीक है? तो कलगी मोर सजाओ ले कास हुए हैं बाबले, पकी ज्वार से निकल ससों की जोरी गई है फांगती, आज हम सहरातियों के फालतू मंच पर सवारी जूही के फूल से सृष्टि के विस्तार का ऐश्वर्य का औदार्य का, बल्कि केवल यही उपमान मैले हो गए हैं, देवता इन प्रतीकों के कर गए हैं, चूक नहीं करना नहीं कारण कि मेरा हृदय उथला या कि सुना या मेरा प्यार मैला है, ठीक है? तो देखिए ये सभी पंक्ति जो है ना, ये सभी पंक्ति किसकी है? कलगी बाजरे की। लेकिन जिसमें कलगी का जिक्र है वही कलगी बाजरे की नहीं है। ओके, तो फिर कहेंगे ये कहां से आपने उठाया? ये जब आप पूनो, है ना, कतकी पूनो नाम की पूनो लिखा गया, देखिए दोनों मिल गया, कतकी पूनो, कतकी पूनो, है ना? कतकी पूनो नाम की जो कविता है ना, उससे उठाया गया, क्योंकि मैंने उन ससों का जिक्र किया था मैंने, है ना? ससों की जोड़ी निकल रही है ना? और राइटर उन्हें देख रहा है, ठीक है? तो ऑब्वियस सी बात है, एग्जामिनर फंसाने के लिए क्या कर सकता है? मैं तो अपने लेवल का एक्सपेरिमेंट करूंगा, जिससे कि भाई एग्जामिनर कितना भी क्वेश्चन भारी कर दे आप लोगों के लिए, कंसेप्ट आपका क्लियर रहेगा, तो गलत कर ही नहीं सकते हैं भाई। कंसेप्ट क्लियर करवाने की कोशिश की जा रही है ना? आप इसी बहाने कलगी बाजरे की 3 पंक्ति तो कम से कम देख रहे हैं, है ना? ऐसे ही कतकी पुनो की 1 पंक्ति तो देख रहे हैं, है ना? मैं आपसे पूछ लेता कलगी बाजरे की किसकी कविता है ना? ये पूछ देता तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं है ना? ये कतकी पुनो किसकी कविता है, ये तो भाई ये तो आपको पता होना ही चाहिए, है ना? ये तो उसके लिए टेस्ट की भी जरूरत नहीं है, ये तो आप सिलेबस देख के पता कर सकते हैं, है ना? लेकिन भाई उनके अंदर क्या है वो मैं आप लोगों के बीच ले आ रहा हूं, ठीक है? तो कोशिश करिए भाई अच्छे से देख करके जाइएगा, जिससे कि आपका अच्छे से अधिक से अधिक क्वेश्चन सही हो। और मैं तो चाहता हूँ 60 का 60 सही हो, और क्वेश्चन ऐसा रहता है कि 60 का 60 सही किया जा सकता है, और इस लेवल से आप पढ़ेंगे तो क्यों ना 60 का 60 सही हो, ठीक है? अब इससे हाई लेवल कहाँ ले जाएगा आपका एग्जामिनर, ठीक है? तो अभी भी आपके पास मौका है। यदि 5 को भी आप वीडियो देख रहे हैं तो भी मैं कहूंगा कि टेस्ट में इनरोल करके सारा टेस्ट देख करके जाइएगा, है ना? सारा टेस्ट का पीडीएफ ऐप पर मौजूद है, टेलीग्राम पर आप लाइव टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। रामानंद के शिष्य नहीं थे, ठीक है? तुलसी, पीपा, कबीर और शूर, है ना? क्योंकि शूर जो है ना वो कृष्ण भक्त कवि हैं और वल्लभाचार्य के शिष्य हैं, तो डायरेक्ट उत्तर शूर हो जाएगा। लेकिन कुछ लोग कहेंगे भाई तुलसी तो रामानंद के शिष्य नहीं थे, ये बात मैं भी मानता हूँ, लेकिन रामानंद के शिष्य परंपरा के थे, ऐसा हम कह सकते हैं। तो हम तुलसी को भी रामानंद के शिष्य के परंपरा के अंतर्गत ले ही सकते हैं।
पीपा और कबीर तो थे ही। ओके, तो उत्तर हो जाएगा इसका सूर। ठीक है। अष्टछाप में किसके शिष्य शामिल थे? अष्टछाप देखेंगे कि भाई स्पेशली मेंशन्ड है टिप्पणी में, अष्टछाप स्पेशली मेंशन्ड है ना। तो आप स्पेशली मेंशन्ड है तो भाई उसको अच्छे से पढ़ेंगे आप, है ना। केवल विट्ठल और वल्लभाचार्य दोनों के, विट्ठल वल्लभ रामानंद के, केवल वल्लभाचार्य के, तो भाई इसको 100% छात्रों ने सही किया है। ठीक है, तो कई सारे प्रश्न हैं अपने पास, तो मैं यही कहूंगा, है ना, कि खूब अच्छे से पढ़ के हमारे साथ जुड़ेंगे तो भाई पढ़ना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। बिना पढ़े, है ना, हम आपको जाने ही नहीं देंगे। तो पढ़ेंगे तो ही आपका सिलेक्शन होगा। आपके कई सारे साथी पढ़ रहा है ना, तब तो ये 100% छात्र सही कर पा रहे हैं, है ना। देखिए, वह कमाई तो खाए, यह वाक्य किस काल में है? संदिग्ध वर्तमान, सामान्य वर्तमान, भविष्य, हेतु हेतु मध्य भविष्य और समान संभाव्य भविष्य। जब भी एक पे दूसरे डिपेंडेंट रहे, है ना, और कमाई तो खाए, है ना, तो भाई क्या हो जाएगा? हेतु हेतु मध्य भविष्य। ठीक है, बहुत सारे प्रश्न हैं, है ना। और मैंने सुबह में आपको टॉपर दिखाया था, तो अभी भी चाहे तो एक बार टॉपर को देख लीजिए। मुझे टॉपर को देख करके काफी अच्छा लगता है ना। देख लीजिए, टॉपर जो है, टॉपर की स्थिति है ये जागृति। ठीक है, काफी अच्छा लगा मुझे, है ना। और ये बैच से जब से जुड़ी है तब से इनका स्कोर में देख रहा हूँ कि तुरंत जंप कर गई है ये। ओके, तो मुझे अच्छा लगा कि भाई प्रभाव तो पड़ता है। तो चलिए हम मिलते रहेंगे। बाकी आप लोग के पास ऑप्शन है साहित्य से ऐप डाउनलोड करके मात्र 1 से 1 रुपया खर्च कर लीजिए। ओके, जिससे कि आप सारा टेस्ट दे सकें।